हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि पराशर उधर से गुजर रहा होता है, तभी वो देखता है कि हेमू जो होता है वो झनक के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। और वो जैसे वो हेमू को देखता है, पराशर वहाँ से चिल्लाता है। तभी यहाँ पे झनक के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे पराशर बोलता है, तू कौन है भाई, तू क्यों यहाँ पे लड़के को छेड़ रहा है। तभी वो बोलता है कि अच्छा तो तू है। तो वो शहर की लौंडियों को लेकर आता है और उसको अपने घर में रखता है। और अपने मेहरारू बोलता है, वैसे भी इस औरत ने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है, मैं इसको ऐसे जाने नहीं दे सकता, मैं अपने नुकसान की भरपाई करूँगा। और जैसे अगर तेरी मेहरारू है बिना शादी के बाद, तो हमारी भी मेहरारू हो जाएगी। यह सुनकर पराशर का गुस्सा बहुत ही तेजी से उठ होता है। बोलता है, ये तू कौन है। तभी वो उसके मुँह के रुमाल हटाता है और वह देखता है हेमू को, और वह चौंक जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक भी घबरा जाती है। उसके बाद पराशर का गुस्सा एकदम चरम सीमा पर पार हो जाता है। और यहाँ पे पराशर जो होता है वो घड़े और मटके सब कुछ लेके वह हेमू को मार भगाता है वहाँ से, जहाँ से हेमू अपनी जान बचा के भाग जाता है। दूसरी तरफ पराशर बोलता है, झनक से पूछता है, तुम ठीक हो ना, तुम इतनी आधी रात को क्या कर रही थी। तभी झनक बोलती है कि मैं आधी रात को क्या कर रही थी, मैं अपने आप की सुरक्षा कर रही थी। और क्या कर रही थी मैं, आपने यहाँ पे गांव की औरतों को तो काम करने का दर्जा दे दिया, लेकिन कभी उनकी सुरक्षा के बारे में सोचा। आपने बोल तो दिया गांव की औरतों को पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं किया। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद से करनी पड़ेगी। झनक बोलती है, हाँ मैं तो अपनी सुरक्षा कर लूँगी, और आगे का क्या होगा, जो होता वो आप समझ पाते भी क्या। आपके गांव में ऐसे घिनौने लोग हैं, इनकी वजह से लड़कियां सर उठा के जी कैसे सकती हैं। आज जो मेरे साथ होता मैं किसी तरह बच जाती, लेकिन बाकी औरतों का क्या होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे लालन जो होता है वो अप्पू को समझा रहा होता है कि अप्पू सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान जो गिफ्ट देते हैं ना अनमोल, वो लेते नहीं, और तू हमारे मेरे लिए एक अनमोल गिफ्ट है, और मुझे नहीं लगता वो कभी तुझसे मुझसे लेंगे और वो कभी छीनेंगे। देखना तू मेरे पास रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अनिता ने बोला है ना, मुंबई में वो बड़े से बड़े डॉक्टर से बात करेंगे। बस मेरे पास इतने पैसे नहीं है अप्पू, इफ़ अगर होते ना तो फिर मैं भी एकदम बड़ा बंठन बनता। ये छोड़ो ये सब अप्पू, जब तू ठीक हो जाएगी ना तो हम लोग एक स्टेज पे चल के मस्त गाना गाएंगे और अपनी फैमिली का पेट पालेंगे, और हम तुम बड़ा नाम रोशन करें। जहाँ पे अप्पू पकड़ के लालन को रोने लगते। दूसरी तरफ यहाँ पे पराशर बोलता है कि मुझे उस लड़के को भेज देना चाहिए था अपने किसी साथी को तुम्हारी रखवाली के लिए, मैं ही गलत था। तभी झनक बोलती है, अच्छा आप ये नहीं सोच सकती कि ऐसे लड़कों को ही गाँव से निकाल दिया जाए। आप लोग ये पाबंदी लगाएंगे कि औरतें कैसे जिएं, औरतें क्या पहने, औरतें कब घर से निकले, आप लोग डिसाइड करेंगे। ये एक हेमू को तो आज आपने मार के भगा दिए, जो 100 हेमू गांव में घूम रहे हैं, उन 100 औरतों का शिकार कर रहे हैं, उन्हें कैसे बचाओगे। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ नूतन, तुमने मुझे सही राह दिखाई, तुम अब मुझे लड़कियों की सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं फालतू का नेता बना फिरता रहता हूँ, मैं तो यहाँ पे नेता क्या, एक इंसान बनने भी लायक नहीं हूँ। मैं औरतों की सुरक्षा के बारे में अगर नहीं सोच सकता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आज तो मैंने तुम्हें किसी तरह बचा लिया, बाकी लोगों को कौन हेमू जैसे लोगों से बचाएगा। तुम सही कह रही हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर मृणाली छोटौन बात कर रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे मिमी आती है, और वो लोग मिमी के पास जाते हैं और वो बोलते हैं मिमी से कि तुम ही आज इतना लेट क्यों हो गया। तभी मिमी बोलती, सॉरी बड़ो माँ, वो मैं आ रही थी, मैं गई थी ना मिलने के लिए, इसके लिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया अरबान से। तभी यहाँ पे मृणाली बोलती है कि हाँ क्या हुआ, अरबान ने कुछ बोला क्या। तभी मिमी बोलती, वो क्या बोलेगा छोटो माँ, आप बताओ ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं अपनी पढ़ाई फर्दर एजुकेशन कंप्लीट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे जॉब करना है। तभी छोटा बोलता है, मैंने पहले बोला था ना मिमी, इंडिपेंडेंट होना, एक तो लड़की का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिमी बोलती है, ये बात मुझे अभी रियलाइज़ हो रही है। हाँ मैं रोमी की जितनी पढ़ी लिखी तो नहीं, लायक उतनी एक्सपर्ट तो नहीं, बट मैं जो भी हूँ मैं पढ़ने का तो सोच तो सकती हूँ। अगर छोटौन इस उम्र में सोच सकते तो मैं क्यों नहीं सोच सकती हूँ। छोटौन बोलते, ये सब बस तेरी मीनू काकी की वजह से हो रहा है, तुझे अच्छे से पता है ये सब, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे मिमी बोलती है कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी इंडिपेंडेंट बनना है, ताकि मैं सर उठा के जी सकूँ। मैंने अपनी बीए की पढ़ाई किसी तरह तो कर ली, बट आगे का भी करना है। तब यहाँ पे बड़ो माँ उसकी बोलती है, यानी अंजना, सब कुछ ठीक है ना, तुम्हारे और अरबान के बीच में कुछ गलत तो नहीं हुआ, उससे तुमने पूछा ना आगे फर्दर एजुकेशन के लिए। ये बात सुनकर मम्मी को गुस्सा आ जाता है। मम्मी बोलती है, आपको क्यों लगता है मुझे हर बात उनसे पूछनी पड़ेगी, मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, होने वाले पति से। और क्या पति पति लगा रखा है, वो मेरा पति नहीं हुआ है, कब तक मैं आपको बताऊँ। तभी छोटा बोलता है, रिलैक्स मम्मी, क्या हुआ। तभी मृणाली बोलती, क्या हुआ, ठीक है पति कोई नहीं बोलेगा, होने वाला पति, लेकिन हुआ क्या। मम्मी बोलती, होने वाला पति भी नहीं बोला है छोटन माँ, आपको पता है ना, आपने बोला था ना कि शादी करने से पहले 2-3 बार सोचना चाहिए, पाबंदियों में नहीं रहना चाहिए। इफ़ अगर शादी से पहले इतने रिस्ट्रिक्शन है, शादी के बाद क्या होगा। मैं ऐसे इंसान के साथ शादी करके मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। मैंने आपके बारे में, आपने जो भी बोला मैंने सोचा। तब यहाँ पर मृणाली बोलती, तुमने सही सोचा है, और तुमने जो भी फैसला किया मैं तुम्हारे उस पर साथ दूंगी मिमी, इस ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने जो डिसीजन लिया होश हवास में लिया है ना। मिमी बोलती, हाँ मैंने बहुत रियलाइज़ किया। तभी मिमी बोलती, लेकिन स्टार्टिंग में तुम सारे शर्तों को क्यों मान गई थी। मिमी बोलती, क्योंकि मैं पागल थी, मुझे तभी दिख नहीं रहा था एक्सपीरियंस, अब मुझे सब दिख गया। तभी यहाँ पे पराशर बोलता, मैं इस हेमू को नहीं छोड़ूंगा, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा, पर अभी के लिए नूतन चलो घर पे, बच्चे को मैंने दिया हुआ है जहाँ पे कंका संभाल रही है, और उसको तुम्हारी ज़रूरत है, वो तुम्हें देख के अपना पेट भरेगी, दूध पिएगी, तुम क्यों नहीं चलती हो यहाँ पे। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ,
एक तभी यहाँ पे झनक बोलती क्यों आप नहीं जा सकते हैं। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कुछ नहीं, बस नूतन मैं तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यहाँ पे गाँव में लाया, मैं तुम्हारी सुरक्षा भी नहीं कर सका। आज अगर मैं सही टाइम पे नहीं आता तो हेमू पता नहीं अपनी सारी हदें पार कर लेता और एक औरत की इज्जत चली जाती। मैं तुम्हें जो आपकी अपनी पत्नी बताता हूँ पूरे गाँव में, मैं किसको कहाँ पे मुँह दिखाता। तभी यहाँ पे नूतन कहती है ये सब आपकी झूठ की वजह से हुआ है, अगर आप कभी ये सब जिक्र ही नहीं करते तो मेरे पीछे कोई लोग नहीं पड़ते। तभी पराशर बोलता है ऐसा कुछ भी बात नहीं नूतन, ये उसकी नीयत की बात है, वो सारी गाँव की औरतों को छेड़ता रहता है और आज ये जो उसने हरकत करने की कोशिश की, मैं सच बता रहा हूँ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे सज़ा दिलाऊंगा। तभी यहाँ पे मैं उसको पुलिस के पास लेके जाऊंगा नहीं, मैं उसको गांव के सामने घसीट घसीट के, ताकि गांव के सारे लोग देखें। दूसरी तरफ यहाँ पे लालन जो होता है वो अप्पू का हौसला बनता है, वो अप्पू को चुप कराता है, बोलता है देख अप्पू हम सबका धीरे धीरे पैसा लौटाएंगे, तो अब तो खुश तो हो जा, हम किसी का पैसा अपने ऊपर नहीं रखेंगे। तभी अप्पू बोलती मेरी वजह से तुम जिंदगी भर सबका पैसा कितना लौटाओगे, देखो लालन तुम मेरी वजह से पैसा वेस्ट मत करो और प्लीज़ तुम मुझे हॉस्पिटल में मत भेजो, अगर डॉक्टर बोलते मेरा लास्ट स्टेज है मुझे हॉस्पिटल रहना है तो प्लीज़ तुम ऐसा मत करना, तुम मुझे अपने पास ही रख लेना, मैं घर वालों को छोड़ के नहीं जाना चाहती। लालन बोलता है अरे तू जाएगी तो भी तो हम तुझसे मिलने आएंगे ना पगली, तू ऐसे क्यों सोच रही। तभी अप्पू बोलती है अच्छा ठीक है, मेरी आंखें भर आई, मुझे बहुत नींद आ रही, सोना है, ऐसे कह के अप्पू सो जाती है, जहाँ पे लालन जो होता है रो रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अंजना बोलते हैं कि मिमी तुम अपनी बातें जो भी है सोच समझ लो, एक बार अपने मम्मी पापा से डिस्कस कर लो। मिमी बोलती मुझे कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है वो फर्दर एजुकेशन के लिए मुझे पैसे नहीं देंगे, इसलिए मैं अपने छोटे छोटे बच्चों का से ट्यूशन पढ़ाऊंगी जिससे मैं अपना पॉकेट मनी निकाल के अपनी आगे की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे मेरे मॉम डैड की बात नहीं करूँ, मुझे आप लोगों से भी लगा हुआ है, आप लोग भी मेरी फैमिली है। अगर कोई कहे आप लोगों से रिश्ता तोड़ना है एक शादी के लिए तो मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी पढ़ाई का भी होना कितना ज़रूरी है, मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है। तभी यहाँ पे मम्मी बोलती नहीं सब कुछ, ननानी बोलती नहीं मम्मी पढ़ाई होना ही नहीं ज़रूरी है, इंसान का अच्छा होना जो कि तुम हो। और तुम्हें इसने किसने बोला, ये बात मुझे बाद में रियलाइज़ हुई जब मैंने छुटान से शादी की कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ अरिमान अगर तुम्हारी बात नहीं समझ सकता, तुम्हारी कदर नहीं कर सकता, परिवार वालों के सामने स्टैंड नहीं ले सकता तो शादी का कोई मोल नहीं। अंजना बोलती दूसरी बात कि मम्मी क्या ये तुम्हारा सच में फैसला सही है, तुम ऐसा करोगी बेटियाँ कब तक घर पर रुकेंगी, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। तभी यहाँ पे मम्मी बोलती ठीक है आप मुझे घर के एक प्लेट में दाल चावल दे देना, मैं खा के कोने में पड़ी रहूँगी, फिर तो किसी को शिकायत नहीं होगी ना, मैं अपना पे भी कर दूँगी दाल चावल का। तभी यहाँ पे अंजना बोलती ऐसी बात नहीं है मम्मी, तुझे ऐसे क्यों लग रहा है बेटा। मम्मी बोलती नहीं नहीं छोटान मुझे लग रहा है, वैसे भी आपका रिजल्ट आने वाला है ना, आपका रिजल्ट आया कि नहीं आया। तभी छोटान बोलता है मम्मी छोड़ो मुझे रिजल्ट की नहीं पड़े, वैसे भी आपको की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तभी अंजना बोलती है कि मम्मी तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम सच में अरमान से अपना रिश्ता तोड़ के चली गई हो। मम्मी बोलती है अगर उसको वेट करना रहेगा तो करेगा, अगर मुझसे सच्चा प्यार करता नहीं करना रहेगा तो मत करें, मुझे भी आई डोंट केयर। दूसरी तरफ मृणाली बोलती हाँ छोटान आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तुमने बताया नहीं, तुम ज़रूर पास हो जाओगे और घर में सब लोग एकदम खुश होंगे। तभी यहाँ पे छोटान बोलता है प्लीज़ अप्पू और ये सब की वजह से मेरे दिमाग में बहुत डिस्टर्बेंस है, वैसे भी अप्पू के साथ मुझे जाना भी यानी कोई साथ भी। तभी यहाँ पे अंजना बोलती है यानी भी तो जा रहा है साथ में, छुटान हो सकता है तुम्हें जाना पड़े। मम्मी बोलती ठीक है बट रिजल्ट तो देख ही लेंगे हम लोग, आखिर तुमने कितनी मेहनत की है। छुटान बोलता है मम्मी प्लीज़ मुझे नहीं पता मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, तो प्लीज़ मुझसे कोई होप मत रखना, और अगर मैं फेल हो गया तो वापस से पढ़ाई के लिए तुम मत ही बोलना, बिकॉज मृणाली मेरे लिए मीनू ये बहुत तकलीफ़ की बात है। और मम्मी तू अगर तू पढ़ाई करना चाहती तो कर ले, बट फिर भी एक बार सोच ले क्योंकि ये इतना ईजी नहीं होता है। मम्मी बोलती मुझे पता है ईजी नहीं, पर मैंने ठान लिया तो अब तो ईजी करके दिखाऊंगी। दूसरी तरफ यहाँ पे मम्मी बोलती है अगर अप्पू दीदी भी ऐसे होती और वो शादी नहीं करना चाहती फिर भी आप ज़बरदस्ती उन्हें भेज देते। तभी अंजना बोलती है ऐसा नहीं है बेटा, तू गलत सोच रही है, जैसे अप्पू मेरे लिए वैसे तू भी है मेरे लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे झनक जो थी वो गाँव के औरतों को इकट्ठा करके उनको कढ़ाई बुनाई सिखा रही होती है और चेन स्टिच कढ़ाई से सिखा रही थी। तभी यहाँ पे गाँव की सारी औरतें यानी लक्ष्मी रानी सभी लोग खुशी खुशी सीख रहे थे, जहाँ पे झनक बोलते कि वाह लक्ष्मी तुमने तो बहुत ही अच्छी कारीगरी गुलाब का फूल बनाया है, अभी इसको हम जब बनाएंगे शहर में बेचेंगे तो काफ़ी भारी दाम मिलेंगे और इससे हमारी काफ़ी नाम भी होंगे, ठीक है इसको ऐसे करते जाओ और ये होता जाएगा। तभी सब लोग बोलते वाह तुमने तो काम को इजी कर दिया। तभी दूसरी तरफ कंका बोलती तुम लोग इसके बनाए पे चलो, तुम लोग को पता भी है इसका पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा, शहर में कितने रुपए में बिकेगा, तुम लोग का माल कौन लेके जाने वाला है, इसका क्या टाइमिंग है, कुछ भी नहीं पता, बस कूद पड़े हो तुम लोग इसके चक्कर में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्शी जो थी वो अनी के रूम में जाती नॉक करके, और अनी को बोलती क्या हुआ अनी तुम मुझे देखते जा क्यों रहे। अनिरुद्ध बोलते क्योंकि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती आई नो कि तुम अप्पू के ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हो, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी यानी तुम्हें हमारे और अपने रिश्ते के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, और मुझे पता है सारा खर्चा तुम ही उठाने वाले हो एंड उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम हमारे बारे में तो सोचो नहीं, एटलीस्ट अपने रिश्ते को तो एक मौका तो दे सकते हो। तभी अनिरुद्ध बोलता है कम ऑन अर्शी मुझे तुमसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, तुमने जितना भी बीतो काल में किया उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अर्शी बोलती बाहर वाले क्या बोलते हैं नहीं तुम्हें पता भी है, वो क्या क्या बातें करते हैं मेरे बारे में, तुम्हें इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं, मैं कैसे मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता है, कि छत के नीचे रह के एक ही घर में नहीं रहते। अनिरुद्ध बोलते तब ये बातें कहाँ गई थी जब तुम सेट के साथ यहाँ से चली गई थी, तब तुमने नहीं सोचा सोसाइटी क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, एंड अब तुम्हें बराबर फ़र्क पड़ता है।
अर्शी बोलते हैं कि प्लीज़ अनी तुम मुझे एक बात के लिए कितना सुनाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे पराशर की बुआ आती बोलती वाह वो लड़कियों तुम लोग तो बहुत ही अच्छी कढ़ाई बुनाई कर रही है, तो फटाफट होता भी जा रहा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा है। तभी यहाँ पे बोलती है कि ये गुलदस्ता किसने बनाया है दस्तावेज। तभी यहाँ पे झनक बोलती मैं नहीं बनाया, बोलती है वाह बहुत अच्छा है, मतलब इससे हम काम भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है आप किसी भी टाइम ये काम कर सकते हो, घर का थोड़ा टाइम निकाल के। इससे क्या होगा कि माँ अपने बच्चे से दूर भी नहीं रहेगी, जिसके छोटे बच्चे हैं वो संभाल पाएगी। खेत में काम करने की वजह से दूर में जाना पड़ता है, ऐसे वो घर बैठ के कर सकते हैं और ये काम फटाफट हो जाएगा। इसलिए गाँव की औरतों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और घर बैठे वो पैसे कमा लेंगे। तभी यहाँ पे उसकी बुआ बोलती है ये बहुत ही अच्छी कला है, मैं भी सीखूंगी ताकि फटाफट माल बेच दूँ। तभी दूसरी तरफ उसकी लक्ष्मी कहती है कंका अब तू भी सीख ले, क्यों ऐसे खड़ी है। तभी कंका बोलती मुझे ना सीखना, तुम लोग को सीखना है तो सीखो, पता नहीं ये क्या, मेरा तो खेती बाड़ी है, अच्छा मैं उसी में खुश हूँ। दूसरी तरफ अर्शी बोलती ठीक है नहीं, मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया, मुझे पता है कि तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि अर्शी तुम्हें जो समझना है समझो, मैं अभी यहाँ पे फेटअप हो गया, मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखता, मैं तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं चाहता, तुम्हें जो करना है करो, बट प्लीज़ मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत करो। अर्शी बोलती है एटलीस्ट तुम हमारे रिश्ते को एक मौका तो दे दो, हम कितने अच्छे थे, झनक के आने से पहले तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन उस झनक ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया और तुमने भी यानी मुझे धोखा दिया। जब तुम्हें झनक से प्यार था हमारी शादी से पहले, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरा दिल तोड़ा। दूसरी तरफ यहाँ पे कंका बोलती है मुझे नहीं सिलाई कढ़ाई सीखनी है, इससे मेरा कौन सा फ़ायदा होने वाला है। तभी झनक बोलती है हाँ मुझे पता है कि आपके पैरों में घाव लगे, जिसकी वजह से आप अपने खेत का काम नहीं करें, अब ये नहीं करेंगे तो घर खर्च कैसे चलाएंगे। तभी यहाँ पे कंका जो होती है बोलती है अच्छा ठीक है एक काम करो मुझे सिखा दो। कंका जो थी मुंह बना के आती है झनक के पास, जहाँ पे झनक उसको कढ़ाई बनाई सिखा रही थी, जहाँ पे लक्ष्मी बोलती है वाह कंका भी तू एटीट्यूड दिखा रही थी, और आगे ये सब बोल के सब मजाक उड़ाने लगती। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पराशर जो था वो हेमू को पकड़ के लाता है पूरे गाँव वालों के सामने और बोलता है कि इस आदमी ने कल मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, हर रोज़ किसी न किसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, आज इसको वो सजा मिलेगी जो इसे याद रहेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे उससे हेमू का सेठ बोलता है कि ये तुम पराशर जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, मैं इसको समझाऊंगा समझ जाएगा, ठीक है अभी तुम इसके लिए छोड़ दो। तभी पराशर बोलता है बस करिए ये सेठ जी, आपकी हम इज्जत करते हैं बस बहुत है, लेकिन इस आदमी की साइड से बोलेंगे तो ये हरगिज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने गाँव की औरतों का इज्जत हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उसकी कोई कदर ना करे ये हमसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप दूर रहिए, और ये आपके काम वाला है, आपका बेटा नहीं जो आप इतनी सिफारिश करें, वरना हम समझ जाएंगे कि इन सब में आपका भी हाथ है। तभी यहाँ पे इस तरह से खुलेआम धमकी देता है और वह डर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अच्छे से झनक जो होती है वह कंका को समझा रही थी। कंका बोलती वाह ये कितना वाहियात है, मुझे नहीं करना है। तभी झनक बोलती जब तुम यहाँ पे दिमाग लगा के करोगी तब तो होगा ना कंका दीदी, तुम दिमाग कहाँ लगा रही हो, अच्छे से दिमाग लगाओ फटाफट बनेगा, दिमाग कहीं और रखोगे तो नहीं बनेगा। उसके बाद कंका फिर से ट्राई करती है और कंका बोलती ये लो देखो मेरा बन गया, ये भी ना क्या शहर की लड़की पता नहीं क्या समझा रही कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे पराशर का दोस्त आता है जो कि बोलता है भौजी और कंका चलो, पराशर ने हेमू को पकड़ के लाया, उसको मार रहा है, जो कि हेमू की गलतियों की वजह से, जल्दी से चलो उसको देखो क्या हुआ है। ये सुनकर झनक कांप उठती, सोचती पता नहीं पराशर क्या नया बखेड़ा करेगा। धन्यवाद दोस्तों।